मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री खजारा चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। सुत्त पाहुड़ चल रहा है। इस सुत्त पाहुड़ में एक से एक अद्भुत गाथाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। आज की दोनों गाथाएं भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमारी आंखों को खोलने वाली हैं। आज हम क्रमशः दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 23 और 24। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 23। उच्चारण ण ण वी सिज्झई आधा ज झ सिज्झई। वत्थ धरो आधा ता था वत्थ धरो। जिण सासणे जिण सासणे जय जय। वी वी होई होई। तित्थयरो आधा ता था तित्थयरो। णग्गो णग्गो आधा गा पूरा गा णग्गो। विमोक्षमग्गो विमोक्षमग्गो। शेषा शेषा उम्मग्गया आधा मा पूरा मा आधा गा पूरा गा उम्मग्गया। सव्वे आधा वा पूरा वा सव्वे। णविसिज्झैवत्थ धरो णविसिज्झैवत्थ धरो। जिण सासणे जैवि होई तित्थयरो। जिण सासणे जैवि होई तित्थयरो। णग्गो विमोक्षमग्गो णग्गो विमोक्षमग्गो। शेषा उम्मग्गया सव्वे शेषा उम्मग्गया सव्वे। बहुत 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 महत्वपूर्ण ये गाथा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, नवि सिज्झई वत्थ धरो। न नहीं, वी भी, यहां वी का अर्थ भी नहीं ही है। नहीं, सिज्झई सिज्झई सिद्ध होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सिज्झई मोक्ष को प्राप्त करता है। न यानी नहीं, मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है, मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है। सिज्झई सिद्धि को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। न यानी नहीं। कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता? वत्थ धरो वत्थ वस्त्र, धर धारण करने वाला, वस्त्र का धारी। जो 3 लिंग बताए गए, पहला मुनि मुद्रा यथाजात मुद्रा निश्चेल पाणी पात्र वाले। दूसरा उत्कृष्ट श्रावक एलक और क्षुल्लक, एक लंगोट या एक लंगोट और दुपट्टा धारण करने वाले। तीसरे आरिका माता जी, महिलाओं में इनसे आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता धार्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से। एक वस्त्रधारी, एक साड़ी धारण करने वाली आरिका, ये 3 है। अब इन तीनों में से वत्थ धरो, जो वस्त्र का धारी है, मतलब चाहे लंगोट भी धारण की हुई है, शेष वस्त्रों का त्याग है, लेकिन सिर्फ लंगोट है, तो भी नवि सिज्झई सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है।
वत्थधरो वस्त्रधारी, जो वस्त्रधारी है, वस्त्र पहनता है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। आर्यिका माता जी सिद्धि को प्राप्त नहीं करती हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करती हैं। एलक क्षुल्लक मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। मुनि मुद्रा, दिगंबर मुद्रा यथाजात रूप से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकदम सिंपल सेंटेंस है। वत्थधरो वस्त्र का धारी, वस्त्र धारण करने वाला, न नहीं, वी निश्चित रूप से, सिद्धि सिद्धि को प्राप्त होता है। वस्त्र का धारी निश्चित रूप से सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है। अब जब दूसरे और तीसरे लिंग के धारी भी वस्त्रधारी होने के कारण सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर कोई गृहस्थ बिना ग्रह त्याग किए, बिना परिग्रह आदि के त्याग किए कैसे मोक्ष जा सकता है? संभव ही नहीं है। ये किसमें कह रहे हैं? जिन शासने, जिन शासने, जिन शासन में, जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, हमारे लिए अनुशासन बनाया गया है, उसे जिन शासन कहेंगे। और इस जिन शासन में कोई भी वस्त्रधारी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। जब तक वह संपूर्ण परिग्रहों से विरक्त नहीं हो जाता, संपूर्ण परिग्रहों को छोड़ नहीं देता, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा स्पष्ट संकेत नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट अक्षरों में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। णवि सिद्धि वत्थधरो, वस्त्र का धारी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। जिन शासने, जिन शासन में, जिन शासन में, जैन दर्शन में, जिन शासन में, जिन शासन के अनुसार कोई भी वस्त्रधारी मोक्ष नहीं जाता है। बाकी दर्शन वाले माने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, जय भी होई तीर्थैरो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। जय यदि, वी भी, होई होता है, तीर्थैरो तीर्थंकर, यदि तीर्थंकर भी है तो भी वस्त्रधारी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तीर्थंकर को तो मोक्ष जाना ही है, बिल्कुल जाना है, लेकिन जब तक वस्त्रधारी है तब तक नहीं जाएंगे। जब तक वस्त्र का त्याग नहीं करते, परिग्रह का त्याग नहीं करते, घर गृहस्थी का त्याग नहीं करते, मुनि नहीं बनते, मुनि मुद्रा धारण नहीं करते, यथा जात मुद्रा धारण नहीं करते, तब तक तीर्थंकर ही क्यों ना हो, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इतना स्पष्ट और आपको कहाँ मिलेगा? ये जिन शासन है जो सच्ची बात सामने रखता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ थे और सर्वज्ञ की वाणी ही सत्य हो सकती है। जो सर्वज्ञ नहीं है वो तो मन गणंत कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, उसकी सत्यता असत्यता संदिग्ध होती है। कह नहीं सकते क्या सही है और क्या गलत बोल रहा है, लेकिन सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो सत्य ही बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं। सर्वज्ञ हैं, वीतरागी भी हैं और हितोपदेशी भी हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनके शासन में ये स्पष्ट कहा गया, जय यदि वी भी, यद्यपि तीर्थंकर भी हो, चाहे तीर्थंकर भी हो तो भी, यदि तीर्थंकर भी होता है वस्त्रधारी, तो भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। और फिर सामान्य लोगों की तो बात ही अलग है। 100%, 1% भी छूट नहीं है कि कोई वस्त्रधारी मोक्ष जाएगा। 100% वस्त्रधारी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है।
यह बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। आगे और देखिए, और कितना स्पष्ट करना चाहते हैं। णग्गो विमोक्ष मग्गो, एकदम स्पष्ट। णग्गो नग्नता, दिगंबरत्व, निश्चल। णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मग्गो, मोक्ष का मार्ग है। विमोक्ष मग्गो, विमोक्ष का अर्थ भी मोक्ष ही है। मोक्ष का मार्ग क्या है? णग्गो नग्नता। जब तक नग्नता नहीं है, जब तक निश्चलता नहीं है, जब तक वस्त्र त्याग नहीं है पूर्ण रूप से, तब तक मोक्ष मार्ग भी नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी आदिका माताओं को भी मोक्ष मार्गी उपचार से कहते हैं। उपचार से मतलब है तो नहीं, लेकिन उपचार से। आगे कुछ गाथाएं आएंगी, आंखें खुल जाएंगी। उपचार से आदिका माताओं को मोक्ष मार्गी कहा है। क्यों? क्योंकि महिलाएं हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वो इस अवस्था से आगे बढ़ नहीं सकती, महाव्रतों का पालन पूर्ण रूप से कर नहीं सकती, परिग्रह का त्याग पूर्ण रूप से कर नहीं सकती, अन्य भी चीजें हैं जिसको पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकती। इस कारण से उपचार से उनको महाव्रती कह दिया है, उपचार से उनको मोक्ष मार्गी कह दिया है। असलियत तो ये है, नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। एलक और शुल्लक भी पूर्ण रूप से मोक्ष मार्गी नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब तक पूर्ण रूप से उनका भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा गया है। जब तक नग्नता नहीं, तब तक मोक्ष मार्ग भी नहीं है। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। शेषा शेष, शेषा शेष, उम्मग्गया सव्वे, सव्वे यानी सभी, शेषा सव्वे, शेष सभी, उम्मग्गया उन्मार्ग हैं। नग्नता के बिना शेष सभी जितने भी वेश हैं, वे सारे के सारे मोक्ष मार्ग नहीं हैं, उन्मार्ग हैं। शेष सभी जितने रास्ते हैं वो मोक्ष नहीं ले जाते। जिन शासन में यह स्पष्ट कहा गया कि नग्नता के बिना जिस भी रास्ते पर जाएंगे वह मोक्ष ले जाने वाला नहीं है, क्योंकि चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, वस्त्रधारी मोक्ष नहीं जाता। एकदम स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। समझ में नहीं आए तो क्या करें? गाथा क्लियर है, अर्थ भी आपको समझ में आ गया है। व्याकरण की दृष्टि से ण, वी, जय ये सब अव्यय हैं। सिज्झई, होई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वत्थ धरो, तिथयरो, णग्गो, विमोक्ष मग्गो, ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जिणसासणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। शेषा, उम्मग्गया, सव्वे, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन। बड़ा सरल है, व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा एक बार हमें शब्द रूप याद हो जाएं, संधियां समझ जाएं, क्रियाएं, कृदंत, ये सब हल्की हल्की चीजें भी समझ जाएं, तो बहुत अच्छे से हमें प्राकृत भाषा समझ में आने लगेगी। और थोड़ा शब्द, क्रियाएं, शब्दों के अर्थ, इतने मात्र से हमारा काम हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम प्राकृत गाथाओं को देखते जाएंगे और हमारे सामने अर्थ खुलता जाएगा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि तीर्थंकर भी है तो भी वस्त्रधारी
सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है जिन शासन में नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग हैं। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 24 पर। उच्चारण। लिंगम्मि, लिंगम्मि, य इत्थीणम्, अधतथ इत्थीणम्, थणन्तरे, थणन्तरे, णाहि, णाहि, कक्ख, अधकख, कक्ख, देशेषु, णाहि कक्ख देशेषु, णाहि कक्ख देशेषु, भणिओ, भणिओ, सुह्मो, सुह्मो, काओ, काओ, तासिम, तासिम, कह, कह, होई, होई, पवज्जा, अधवा पुरवा, अधजा पुरजा, पवज्जा। लिंगम्मिय इत्थीणम्, लिंगम्मिय इत्थीणम्, थणन्तरेणाहि कक्ख देशेषु, थणन्तरेणाहि कक्ख देशेषु, भणिओ सुह्मो काओ, भणिओ सुह्मो काओ, तासिम कह होई पवज्जा, तासिम कह होई पवज्जा। तासिम कह होई पवज्जा। तासिम उनके, तासिम उनके, कह कैसे, कह कैसे, होई होती है, पवज्जा प्रव्रज्या, पवज्जा प्रव्रज्या दीक्षा, उनकी दीक्षा कैसे होती है। किसके, किसकी बात चल रही है। इत्थीणम, ऊपर शब्द मिल रहा है आपको, इत्थीणम स्त्रियों के, महिलाओं के, इत्थीणम स्त्रियों के, तासिम उनके, कह कैसे, होई होती है, पवज्जा दीक्षा, उनके दीक्षा कैसे हो सकती है। जो कंडीशंस इस गाथा में बताई जा रही हैं, उन कंडीशंस के कारण, उन परिस्थितियों के कारण आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, कह होई पवज्जा, कैसे हो सकती है पवज्जा, कैसे हो सकती है दीक्षा। पवज्जा दीक्षा तो नग्न दिगंबर होने पर, वस्त्र त्याग होने पर ही होती है, फिर भी उपचार से कह दी गई, असलियत में नहीं है, उपचार से कह दी गई। किसी जगह आमंत्रण पत्र आया पिताजी के नाम पर, अब पिताजी नहीं जा पा रहे हैं तो उनके स्थान पर घर का दूसरा व्यक्ति, उनका सुपुत्र जाता है, तो क्या होगा, पिताजी तो नहीं है लेकिन उपचार से आप जो भी उनके व्यवहार वगैरह हैं वो आप मुझसे मान लीजिए। तो यह जो व्यवहार है ये उपचार है, उपचार से, मूल रूप से तो नहीं है लेकिन औपचारिक दृष्टि से मान लिया गया है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, तासिम उनके, कह कैसे, होई होती है, पवज्जा उनके, महिलाओं के, स्त्रियों के, प्रव्रज्या कैसे हो सकती है। ध्यान से देखिएगा ये गाथा। इत्थीणम स्त्रियों के, लिंगम्मी, अब यहां थोड़ा सा, क्योंकि शब्द ऐसे हैं जो मर्यादा पूर्वक ही बोलने पड़ेंगे, लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि आचार्य कुनकुन स्वामी जो बात समझाना चाहते हैं वो इन शब्दों के बिना समझा नहीं सकते हैं। उन्होंने भी मर्यादा पूर्वक लिखा है, एक ही गाथा में लिखा है, संकेत रूप में लिखा है, और हमें भी वह पढ़ना है, एक ही गाथा में पढ़ना है, संकेत रूप से पढ़ना है। तो इसलिए मैं बड़ी सावधानी से इस गाथा का अर्थ कर रहा हूं।
इत्थीणम स्त्रियों के, इत्थीणम स्त्रियों के, महिलाओं के। लिंगम्मी नीचे लिखा हुआ है सुहमो काओ, स्त्रियों के, इत्थीणम स्त्रियों के, सुहमो काओ सूक्ष्म काय, सुहमो सूक्ष्म काय, सूक्ष्म जीव, काय यानी शरीर, सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय वाले जीव, सूक्ष्म शरीर वाले जीव भणिओ कहा गया, सुहमो काओ भणिओ सूक्ष्म काय कहा गया। किसके कहा गया? इत्थीणम स्त्रियों के कहा गया। स्त्रियों के शरीर के कुछ कुछ अलग अलग हिस्सों में सुहमो काओ भणिओ, सुहमो सूक्ष्म, काओ काय, सूक्ष्म काय जीव, सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीव भणिओ कहा गया। भणिओ भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, भणिओ कहा गया। क्या कहा गया? सुहमो काओ सूक्ष्म काय कहा गया। सुहमो काओ ये सामूहिक शब्द एक कर दिया। सुहमो काओ सूक्ष्म जीव, कोई एक सूक्ष्म जीव उनके शरीर में, महिलाओं के शरीर में होता है ऐसा नहीं, सूक्ष्म काय जीव होते हैं। सूक्ष्म काय जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म काय जीव का मतलब है कि जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, हमारी आंखों से वो जीव इतने सूक्ष्म हैं कि वो हमारी आंखों से दिखते ही नहीं। कितने इंद्रिय जीव हैं? ये पंचेंद्रिय जीव तक हो सकते हैं। पंचेंद्रिय जीव भी सूक्ष्म काय वाला हो सकता है, या यूं कहें सूक्ष्म काय वाला जीव है वो 5 इंद्रिय वाला भी हो सकता है। कहा यह जाता है कि ऐसे प्रदेशों पर मनुष्य की आकृति वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनका बहुत कम समय में जन्म और मरण भी होता रहता है। वे सूक्ष्म काय जीव कहलाते हैं। भणिओ कहा गया, सूक्ष्म काय भणिओ कहा गया। कहां पर? इत्थीणम स्त्रियों के। किन किन प्रदेशों में, किन किन स्थानों में? तो वो यहां पर कह रहे हैं। सबसे पहले लिंगम्मी, दूसरे नंबर पर थणंतरे, और तीसरे नंबर पर णाहि कक्ष देशेषु। स्त्रियों के इन तीनों स्थानों पर सुहमो काओ भणिओ सूक्ष्म काय जीव कहे गए। आसिम उनके कह होई पवज्जा, उनके प्रवज्जा कैसे हो सकती है, उनके दीक्षा कैसे हो सकती है, यह कहना आचार्य कुंकुम स्वामी का। कहां कहां पर है? लिंगम्मी लिंग में, लिंगम्मी लिंग में, योनि स्थान में। थणंतरे, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। थण प्लस अंतरे, णा में छोटा आ, अंतरे का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन अंतरे आधना और ता ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो वापस ह्रस्व यानी छोटा हो जाता है, फिर से छोटा हो गया। थण अंतरे, थणंतरे। थण स्तन, अंतरे स्तनों के अंतर, मतलब दोनों स्तनों के मध्य भाग में। थणंतरे। णाहि कक्ष देशेषु, णाहि नाभि, णाहि नाभि। कक्ष कक्ष, कक्ष का मतलब है कांख। णाहि नाभि, कक्ष कांख आदि देशेषु प्रदेशों में, स्थानों में। इन स्थानों पर लिंगम्मी योनि स्थान में, थणंतरे दोनों स्तनों के मध्य में, नाभि कक्ष देशेषु नाभि और कक्ष कांख आदि देशों में, स्थानों पर। इत्थीणम स्त्रियों के, सुहमो काओ सूक्ष्म काय जीव भणिओ कहा गया, सूक्ष्म काय जीव कहे गए। इसलिए तासिम
उनके कह कैसे पवज्जा हुई, उनके दीक्षा कैसे हो सकती है, उनकी प्रवृज्जा कैसे हो सकती है। और भी कारण हैं जिससे आचार्यगण महिलाओं की दीक्षा स्वीकार नहीं करते। अहिंसा महाव्रत का पूर्ण रूप से पूर्णकालिक उनके पालन नहीं हो सकता है, अपरिग्रह तो पूर्ण रूप से नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पूर्ण रूप से वो नहीं कर पाती हैं, इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि उनके कैसे ये प्रवृत्तियां हो सकती है, नहीं हो सकती है। औपचारिक रूप से क्योंकि वो इससे आगे बढ़ नहीं सकती हैं, उनकी मर्यादा है, उनकी मजबूरी है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन सब दृष्टियों से वो जिस स्थान पर हैं, जितनी साधना कर रही हैं, उतनी ही उनके लिए पर्याप्त मानी गई है। इससे अधिक साधना करने की अनुमति आर्यिकाओं को नहीं है मर्यादा के अनुसार। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। विचार होना चाहिए महिलाओं का कि हमारी पर्याय इस प्रकार की है जो हमारी दीक्षा नहीं मानी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इस मजबूरी को, किसी पाप कर्म का उदय तो रहा होगा, जिस पाप कर्म के उदय के कारण ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी मजबूरियां मिली हैं, तो अब उसको हम शांति से सहन करें और अगली पर्याय पुरुष पर्याय प्राप्त करके, वस्त्र त्याग करके मोक्ष मार्ग में जाएं और मोक्ष प्राप्त करें। ऐसा विचार किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इस पर चिंतन की बहुत आवश्यकता है। ऐसी गाथाएं चिंतन के लिए हैं, महिलाओं के या पुरुषों के, दोनों तरफ से, दोनों के चिंतन के लिए हैं। पुरुष पर्याय प्राप्त हुई है, अच्छी पर्याय प्राप्त हुई है, तो हम इस पर इसका उपयोग करें। अगर महिला पर्याय प्राप्त होती तो मजबूरी वाली पर्याय प्राप्त होती और फिर अच्छे अच्छे कार्य जो करना चाहते थे नहीं कर सकते। लेकिन जब पुरुष पर्याय मिल ही गई है तो फिर अच्छे कार्य करने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे विचार इसमें किए जा सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से लिंगम्मी, थणंतरे, ये दोनों सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। य, कह, ये दोनों ही अव्यय हैं। इत्थीणम, तासिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। णाहि कक्ष देशेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। भणिओ, सुहुमो, काओ और पवज्जा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भणिओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। महिलाओं के लिंग में, स्तनों के मध्य में, नाभि, कांख आदि प्रदेशों में सूक्ष्म काय जीव कहा गया, इसलिए उनके प्रवृज्या दीक्षा कैसे होती है, हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है, या उपचार से कही गई है। दोनों गाथाएं महत्वपूर्ण हैं। बहुत अच्छे से हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। जिन शासन की एक एक महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ आचार्य कुंकुन स्वामी से प्राप्त हो रही हैं, प्राकृत भाषा से हम उनको समझ रहे हैं, सही अर्थ लगाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं इन गाथाओं का। ये बहुत अच्छी बात है। और भी लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो प्राकृत जनागम के ग्रंथों का स्वाध्याय प्रारंभ करें। जनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।